मूवी के स्टार्ट में हमें ट्रेविस नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक होटल में रूम लेता है और उस रूम में एक कपल होते हैं जो कि चेकआउट कर रहे होते हैं। उन कपल में से मेल मेंबर का नाम विक्टर होता है और उसकी वाइफ होती है। तभी वहाँ पर ट्रेविस आता है जो कि उन्हें ड्रिंक ऑफर करता है, जिस पर वो कपल उसे पी लेते हैं। इसके बाद उन कपल में से फीमेल वॉशरूम में जाती है और तब बाहर वो दोनों बातें करने लगते हैं। अब काफी देर हो चुकी होती है, जिस पर विक्टर अपनी वाइफ को देखने के लिए अंदर जाता है और अंदर जाते ही वो चिल्लाने लगता है और वो ट्रेविस को बुलाता है। अंदर जाते ही ट्रेविस देखता है कि विक्टर की वाइफ बेहोश होती है। यहाँ विक्टर ट्रेविस से कहता है कि वो जल्द से जल्द एम्बुलेंस को कॉल करे, लेकिन देखते ही देखते विक्टर भी बेहोश हो जाता है। इसके बाद कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और विक्टर और उसकी वाइफ को उस जगह से एक कार में ले जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ट्रेविस हंटिंग क्लब का मेंबर होता है और उसने उन कपल के ड्रिंक में ड्रग मिलाया था, जिससे वो दोनों ही बेहोश हो गए थे। इसके बाद सीन विक्टर पर जाता है जो कि एक सेल में बंद होता है और उसकी वाइफ को 2 गार्ड्स अपने साथ लेकर जाते हैं। ये देखकर विक्टर काफी चीखता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कॉट दिखाया जाता है जिसकी एमए से एक हफ्ते बाद शादी होने वाली थी। इसी बीच स्कॉट का फ्रेंड कार्टर उसे बैचलर पार्टी के लिए लास वेगास लेकर जाता है और उस पार्टी में ही उन्हें अपने बाकी के 2 और फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं। अब वो लोग नाइट क्लब में जाते हैं जहाँ पर उन्हें 2 लड़कियां मिलती हैं जो कि निकी और उसकी फ्रेंड कैंड्रा होती है। वो लड़कियां उन्हें एक जगह पर इनवाइट करते हैं जो कि सिटी के बाहर होती है। तब वो चारों फ्रेंड्स कैब से उस जगह के लिए जाते हैं। अब कुछ देर के बाद जब वो लोग उस जगह पर पहुँचते तो देखते हैं कि वो जगह बिल्कुल खाली और सुनसान होती है। इसके बाद वो फ्रेंड्स उस घर के अंदर जाते हैं। इसी बीच स्कॉट को एमी की कॉल आती है, जिस पर वो एमी से बात करने लगता है और बाकी के लोग आगे चले जाते हैं। अब स्कॉट एमी से बात करने के बाद उन सबको ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। इसके बाद कोई पीछे से आकर स्कॉट के मुंह को ढक देता है और उसे व्हील चेयर पर बिठाकर कहीं ले जा रहा होता है। और इसके बाद वो स्कॉट के मुंह में एक पाइप डालकर उसके अंदर कुछ फ्लूइड भी डालता है। ये सबसे स्कॉट काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब स्कॉट के फ्रेंड्स उस पर प्रैंक कर रहे होते हैं और ये सब उन्हीं लोगों ने स्कॉट के लिए प्लान किया होता है। इसके बाद वो सब पार्टी को सेलिब्रेट करते और कैंड्रा स्कॉट को लेकर अपने साथ चली जाती है और तब निकी माइक को लेकर जाने लगती। इसी बीच निकी जस्टिन को अपना कार्ड देती है और इसके बाद वो माइक के साथ चली जाती है। उसी तरह स्कॉट और कैंड्रा साथ होते, लेकिन यहाँ स्कॉट कैंड्रा से कुछ भी करने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि इससे पहले भी एक बार वो एमी से चीट करते हुए पकड़ा गया था और दोबारा से वो ऐसी गलती नहीं करना चाहता था। तभी वहाँ पर माइक और निकी भी आ जाते। ये देखकर कैंड्रा और स्कॉट वहाँ से चले जाते हैं। इसी बीच स्कॉट की तबीयत खराब होने लगती है और वो इसी हालत में क्लब से बाहर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कैब ड्राइवर अभी भी उसी जगह पर रुका हुआ है। ये देखकर स्कॉट घबरा जाता है और वापस अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा लॉक हो चुका था और तब स्कॉट बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो कैब ड्राइवर स्कॉट के पास आता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब स्कॉट को होश आता है तो वो खुद को कार्टर और जस्टिन के साथ देखता है। उसे बिल्कुल भी याद नहीं होता है कि आखिर वो इस जगह पर कैसे आया। स्कॉट नोटिस करता है कि वहाँ पर माइक नहीं होता है, जिस पर वो उनसे माइक के बारे में पूछता है। तब जस्टिन उसे बताता है कि वो निकी के साथ गया था और तभी से वापस नहीं आया है। ये सुनकर स्कॉट माइक को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन भी बंद होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि माइक उस हंटिंग क्लब का शिकार बन चुका होता है और उन लोगों ने माइक को एक सेल में बंद किया होता है। अब होश आने पर माइक बहुत ज्यादा डर जाता है। इसी बीच वहाँ पर 2 गार्ड्स आते हैं और माइक को अपने साथ एक जगह पर लेकर जाते हैं। वो उसे एक चेयर से बांध देते हैं, जहाँ पर उसे एक स्टेज पर बिठाया जाता है और बहुत से रिच लोग उस पर बोली लगाते हैं और वो सब माइक के लिए आपस में बेट लगा रहे थे, जैसे कि वो अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा या पैसों का लालच देगा और या तो वो अपने पेरेंट्स का वास्ता देगा ताकि वो अपनी जान बचा सके। तभी माइक के पास एक आदमी आता है और वो उसके फेस पर एक मास्क से आउटलाइन बनाता है, जिस पर माइक उसे अपने फैमिली का वास्ता देता है और यहाँ पर जिसने फैमिली वाला ऑप्शन लिया होता है वो जीत जाता है। इसके बाद वो आदमी माइक की स्किन को काट देता है और उसके स्किन को फेस से अलहदा कर देता है और ऐसा करते हुए देखकर बाकी के लोग काफी इंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ माइक के फ्रेंड्स निकी के कार्ड की हेल्प से उसको ढूंढते हैं, जो कि निकी ने उन्हें पार्टी के वक्त जस्टिन को दिया था। अब वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो देखते हैं कि वो जगह बंद है। ये देखकर वो लोग विंडो से ही अंदर चले जाते हैं और जब वो लोग उस जगह पर माइक को ढूंढने लगते हैं कि तभी वहाँ पर कैंड्रा एक आदमी के साथ आती है और वो उन लोगों पर गन पॉइंट कर लेती है। स्कॉट उसे बताता है कि वो लोग यहाँ पर निकी को ढूंढने आए क्योंकि उनका फ्रेंड निकी के साथ गया हुआ था और तब से वो गायब है। तब कैंड्रा उसे बताती है कि निकी भी अभी तक नहीं आई है। अब सीन निकी पर जाता है और वो उस स्टेज
पर होती है और वहाँ पर उसे लिटाकर एक आदमी उसके ऊपर बहुत से कॉकरोचेस डाल देता है, जो सारे कॉकरोचेस उसके अंदर चले जाते हैं, जिससे उसकी सांस बंद हो जाती है और निकी की यहाँ डेथ हो जाती है। अब केंड्रा भी बाकियों के साथ निकी को ढूंढने जाती है। इसी बीच ट्रेविस निकी की पिक्चर क्लिक करके जस्टिन को सेंड करता है, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि वो भी निकी के साथ है और वो उन्हें लोकेशन सेंड करता है। और जब वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो वो लोग उन फ्रेंड्स को बेहोश करके सेल में बंद कर देते हैं, यानी कि अब वो लोग उसी हंटिंग क्लब का शिकार बनने वाले थे। और वहीं पर उन्हें विक्टर भी मिलता है, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जो उन्हें बताता है कि वो सब के सब मरने वाले हैं। तभी वहाँ पर 2 गार्ड्स आते हैं और जस्टिन को अपने साथ ले जाते। इसी बीच कार्टर एक गार्ड को अपने टैटू दिखाता है, जिस पर वो लोग उसे सेल से बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कार्टर भी उस क्लब का मेंबर होता है। दूसरी तरफ जस्टिन को क्लाइंट्स के सामने लाया जाता है, जिसे कार्टर भी बैठकर देख रहा होता है। तब एक लड़की अंदर जाती है, जिसकी कॉस्ट्यूम किसी रोबोट की तरह होती है और वो क्रॉसबो से जस्टिन पर मारती है, जिससे वो तीर जस्टिन के आर पार हो जाती है और आखिरी में वो जस्टिन के मुंह पर तीर मारती है, जिससे फाइनली जस्टिन की डेथ हो जाती है। अब इसके बाद उनका मेन इवेंट स्टार्ट होता है, जहाँ पर स्कॉट को पूरी तरीके से तैयार किया जाता है और क्लाइंट्स के सामने लाया जाता है और उसे मारने के लिए उसका बेस्ट फ्रेंड कार्टर आता है। यहाँ पर कार्टर स्कॉट से कहता है कि ये सब मैंने ही किया था, क्योंकि मैं एमी को पसंद करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी एमी से हो, और तुम्हारे मरने के बाद मैं एमी को दिलासा दूंगा और उससे शादी कर लूंगा। लेकिन इसी बीच ट्रेविस स्कॉट को आजाद कर देता है, क्योंकि बाकी के ऑडियंस यही चाहते थे। इसके बाद स्कॉट और कार्टर में फाइट होती है और किसी तरह स्कॉट कार्टर को इंजर्ड करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ विक्टर किसी तरह एक गार्ड को मारकर बाहर आ जाता है, लेकिन दूसरे गार्ड को मारने के चक्कर में उसकी खुद की भी जान चली जाती है। स्कॉट एक जगह पर जाता है जहाँ पर बहुत से मरे हुए लोगों के सामान पड़े होते हैं। ये देखकर स्कॉट उनमें से एक फोन लेकर पुलिस को कॉल कर देता है। तब ट्रेविस भी उसे ढूंढने के लिए आ जाता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और पुलिस उस जगह पर पहुंच जाती है। इसके बाद वो लोग अपने सारे क्लाइंट्स को सेफली उस जगह से बाहर निकाल देते हैं। दूसरी तरफ स्कॉट केंड्रा को सेल से बाहर निकाल कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से ट्रेविस केंड्रा पर शूट कर देता है। ये देखकर स्कॉट ट्रेविस पर अटैक करता है और काफी फाइट करने के बाद वो उसे जान से मार देता है। दूसरी तरफ इन सब का ओनर यानी कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड फ्लेमिंग कार को लेकर भागने लगता है, लेकिन पीछे कार्टर भी होता है, जो कि उसे मारकर कार ले जाने लगता है और देखता है कि स्कॉट भी अभी जिंदा होता है, जिस पर वो जल्दी से भागकर मेन गेट को बंद कर देता है और स्कॉट अंदर ही फंस जाता है और उस जगह पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी चपेट में स्कॉट भी आ जाता है। अब हमें कार्टर दिखाया जाता है, जो कि स्कॉट की डेथ के बाद एमी के पास आया होता है। तब एमी उसे रात में रुकने का कहती है। यहाँ कार्टर काफी खुश होता है, क्योंकि सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन स्कॉट अभी भी जिंदा होता है और वो दोनों मिलकर कार्टर को बेसमेंट में बांध देते हैं और वो लोग उसे काफी टॉर्चर करने के बाद जान से मार देते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल्सो टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।